एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इनकी ओर से यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, डेट आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो इस एडवर्टाइजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ओर से दोस्तों यहाँ पर भर्ती की जा रही है नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। ये ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्टें रहने वाली है दोस्तों, जिन पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रही है इनकी ओर से, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ओर से यहाँ पर भर्ती जो है होने वाली है नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो एमटीएस की जो है यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इनकी ओर से निकल कर आई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा गया है दोस्तों कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं यहाँ पर इनवाइट किए जा रहे हैं, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से फिल करना है। नॉन टीचिंग पोजीशंस जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ओर से निकल कर आई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा गया है, the candidate are requested to carefully read the general instructions before filling the एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको क्या करना है कि जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको केयरफुली आपने रीड करना है, और इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा जो यहाँ पर इनकी वेबसाइट है www.alluniv.ac.in। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेंशन की गई है वेबसाइट। तो इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है इसके रिलेटेड में इंफॉर्मेशन के लिए आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ही फिलअप किए जाएंगे। और इसके लिए अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 तक आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्तों सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम फीस की बात करें तो फीस आप यहाँ पर देख सकते हो, अनरिजर्व से जो आते हैं ईडब्ल्यूएस से या फिर एसईबीसी ओबीसी से जो आते हैं दोस्तों उनके लिए यहाँ पर 1500 रुपये फ़ीस है, और फैसिलिटेशन चार्जेस 100 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। तो 1600 रुपये आपको टोटल फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी। इस तरीके से SC ST वालों को 700 रुपये फ़ीस है और 100 रुपये यहाँ पर फैसिलिटेशन चार्जेस हैं। कुल मिला के यहाँ पर 800 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और इसी तरीके से PWD जो दिव्यांग जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर PWD कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पर उनसे चार्ज नहीं की जाएगी। ओनली यहाँ पर फैसिलिटेशन चार्जेस आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। तो टोटल यहाँ पर आपको कितना पे करना है, 100 रुपये फ़ीस जो है वो पे करनी है PWD वालों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर, यानी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया है किसी भी पोस्ट के लिए, लेकिन वेयर नो सिलेक्शन हैव बीन मेड, जिनकी अभी तक सिलेक्शन नहीं हुई है दोस्तों, तो उनको यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर सबमिट करना होगा, जिसमें आपको सारी डिटेल देनी होगी। जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो भी आपको फिल करना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ओनली फिर 500 रुपये ही पे करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दे हाउएवर हैव टू पे 500 एज फैसिलिटेशन चार्जेस। तो आपको यहाँ पर फैसिलिटेशन चार्जेस क्या रखा गया है, 500 रुपये। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी की जो है उनकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज डिवाइड की गई हैं। कई सारी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर एमटीएस की जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर निकाली गई है इनकी ओर से। सबसे पहले नंबर पर देख लीजिए, एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है दोस्तों, ग्रुप सी की ये पोस्टें रहने वाली है। तो यहाँ पर लेवल फर्स्ट के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी यहाँ पर, और टोटल यहाँ पर 3 ही पोस्टें हैं जो निकाली गई हैं, और ये यहाँ पर रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, इसी तरीके से असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, डार्क रूम असिस्टेंट यानी फोटोग्राफी की वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, फील्ड असिस्टेंट, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन, हर्बेरियम अटेंडेंट, हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपको यहाँ पर जो है लेवल 2 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। टोटल 49 ये वैकेंसी है, और आगे यहाँ पर ये वैकेंसी जो है ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटी गई है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, मार्क्समैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। 141 टोटल वैकेंसी है एमटीएस की, जो कि आगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है ये 141 जो पोस्टें हैं इनको आगे डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर मेल की वैकेंसी है,
सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी है जिसमें लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्वे ड्राफ्ट्समैन यानी आर्कियोलॉजी की यहाँ पर वैकेंसी है, वर्क एजेंट की वैकेंसी है, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, वायरमैन की वैकेंसी और मैकेनिक की यहाँ पर वैकेंसी जो है निकाली गई है। और आगे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर लेना दोस्तों कि आपकी कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी जो है वो रखी गई है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो ये MTS की यहाँ पर इनकी ओर से निकाली गई है, कितनी 141। ओके, और अगर हम MTS की बात करें दोस्तों तो MTS कैटेगरी में आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं, जैसे प्लम्बर की पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट रहती है, पंप ऑपरेटर की, कारपेंटर की, कुक की यहाँ पर है, किचन अटेंडेंट की, हेल्प डेस्क क्लर्क की, हाउसकीपर की यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, ठीक है। यानी अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे एनिमल अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग, रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप SC ST OBC या फिजिकली चैलेंज्ड या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप 12th पास होनी चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर अटेंडेंट एनिमल अटेंडेंट की जो ये पोस्ट है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का आपका यहाँ पर जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा और ये एक्सटेंडेबल है, यानी 1 मोर ईयर तक आपका ये जो प्रोबेशन पीरियड है ये जा सकता है। इसके बाद असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए देख सकते हो यहाँ पर, इसके लिए भी 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए ड्राफ्टिंग से, आर्किटेक्चर से विद 55% मार्क्स के साथ, और इसमें भी आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है, 1 मोर ईयर्स तक आपका प्रोबेशन पीरियड जा सकता है, ठीक है। यानी 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रह सकता है। वैसे तो 1 ही साल का है लेकिन एक्सटेंडेबल इन्होंने कहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से फोटोग्राफी की यहाँ पर जो पोस्ट है इसके लिए आपकी जो एज है ये 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख सकते हो डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC और PW और फिजिकली चैलेंज्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जो आते हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए तो आपने BCA किया होना चाहिए या सिंपल ग्रेजुएशन और उसके साथ PG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो विद PGDCA या फिर BSc आपने कंप्यूटर जो है कंप्यूटर साइंस से की होनी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT से, या फिर दोस्तों BBA आपने किया होना चाहिए इन IT किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए ऑफिस असिस्टेंट टूल्स लाइक जैसे MS ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, ठीक है। इस तरीके का आपको नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ O लेवल का आपने डॉइक किया होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर इन कंप्यूटर एनवायरनमेंट, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर एसेंशियल, तो ये यहाँ पर ज़रूरी है। इंग्लिश और हिंदी सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश यानी इंग्लिश का भी और हिंदी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको रीड करनी भी आनी चाहिए, आपको लिखनी भी आनी चाहिए, और आपको बोलनी भी आनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा आपको। और ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए दोस्तों आर्किटेक्चर से, या फिर ITI डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए सिविल ड्राफ्टमैन से 55% मार्क्स के साथ कम से कम दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर 3 साल का रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर मांगा गया है। और इसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर इसी तरीके से ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा आपने ड्राइंग एंड सर्वेइंग से किया होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है।
उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी है। ड्राइवर की ये वैकेंसी के लिए दोस्तों 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और आपने 10th किया होना चाहिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट या फिर मीडियम या हैवी व्हीकल्स को चलाने का आपके पास जो लाइसेंस होता है वो होना चाहिए दोस्तों। और आपके पास 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, कम से कम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से फील्ड असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इसके बिटवीन ही आपकी एज होनी चाहिए। 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिप्लोमा ड्राइंग एंड सर्वेइंग से किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ग्राउंड्समैन वाटरमैन की अगर हम बात करें तो 30 साल से ज़्यादा इसमें आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास आपकी रखी गई है। और डिज़ायरेबल यहाँ पर रखा गया है कि अगर आपके पास ग्राउंड मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है तो ये डिज़ायरेबल रहेगा दोस्तों। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास है तो अच्छी बात है दोस्तों, ये डिज़ायरेबल रहेगा, यानी कि इसमें आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के, ठीक है। फिर यहाँ पर हर्बेरियम अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट इन बायोलॉजी आप होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट में विद साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल रहेगा अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर वर्कशॉप है दोस्तों, हर्बेरियम मेंटेनेंस मतलब अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से हिंदी टाइपिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर आप देख सकते हो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से आपने 12वीं कक्षा जो है वो की होनी चाहिए एंड 12th पास आप होने चाहिए। और कंप्यूटर जो है चलाना आपको आना चाहिए। कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानका अंग्रेजी टकन प्रति मिनट 35 वर्ड पर मिनट आपको, यानी कि यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है आपकी कंप्यूटर पर होनी चाहिए। इस तरीके का यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। हिंदी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। और इसमें भी आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा और ये आगे बढ़ाया जा सकता है, 1 और वर्ष का आगे बढ़ाया जा सकता है। देख सकते हो यहाँ पर 1 वर्ष का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा और 1 और वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी एक ही साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है, ये 2 साल का भी यहाँ पर एक्सटेंड आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपकी 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें आप ग्रेजुएट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए या फिर हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पर, ठीक है। कंप्यूटर में आपको टाइप करना है तो इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए स्पीड, और हिंदी में अगर आप लिखते हो तो 25 वर्ड पर मिनट आपको आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर डिज़ायरेबल में देख सकते हो अगर आपके पास है तो यहाँ पर ये देख सकते हो डिज़ायरेबल में क्या रखा गया है, इसमें डिग्री या डिप्लोमा अगर आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, साइंस में है, एंड नॉलेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लेटेस्ट पैकेजेस रिलेटेड टू पे बिल अकाउंट्स MIS एट्सेट्रा अगर आपके पास ये है दोस्तों तो ये डिज़ायरेबल रहेगा। और सेकंड नंबर पे देख लीजिए अगर आपके पास डिप्लोमा है ऑफिस मैनेजमेंट का एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का तो ये डिज़ायरेबल रहेगा। यहाँ पर आपके चांसेस और हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं दोस्तों इस पोस्ट के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा इसके लिए आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज में फिर से रिलैक्सेशन, तो हर पोस्ट के लिए आपको रिलैक्सेशन तो मिल जाएगा दोस्तों अगर आप किसी कैटेगरी से आते। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडीज, स्टैटिक्स, होम साइंस, तो इस तरीके के अगर सब्जेक्ट हैं दोस्तों आपके यानी ग्रेजुएट इसमें आपकी बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्या रहेगा, डिज़ायरेबल रहेगा अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज है तो इस पोस्ट को लेने के आपके जो चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं।
लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस से या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ दोस्तों। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें भी 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। इस तरीके से नेक्स्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर हम बात करें 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, आपने 12th पास किया होना चाहिए और या तो और साथ में डिग्री या फिर जो डिप्लोमा है डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। मार्क्समैन की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्वालिफिकेशन मार्क्समैन की पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, या फिर दोस्तों आपने अगर आप ITI पास हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा पोस्टें निकाली गई हैं MTS की दोस्तों, तो यहाँ पर 141 जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 141 जो है टोटल पोस्टें निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक करेंगे कि आपकी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्टें रखी गई है दोस्तों। तो इसके लिए भी यहाँ पर MTS की पोस्ट के लिए भी 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो MTS की पोस्ट के लिए आपके 10th पास किया होना चाहिए, या फिर दोस्तों आपने ITI जो है वो की होनी चाहिए। ITI पास अगर आप हैं या फिर 10th पास आपने किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट आते हैं, यहाँ पर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर MTS में प्लम्बर की पोस्ट है, तो प्लम्बर में जो है 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यानी 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10th पास या फिर दोस्तों ITI आपने फिटर ट्रेड में की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्लम्बर की पोस्ट है, तो प्लम्बर की पोस्ट के लिए आपने फिटर ट्रेड से ITI की होनी चाहिए, या फिर आप 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर R में बताया, या तो आप 10th पास हैं या फिर दोस्तों आपने ITI की होनी चाहिए फिटर ट्रेड से, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए प्लम्बिंग फिटर इन एनी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन से, या फिर होल्डिंग इक्विवेलेंट पोजीशन इन एनी रेपुटेटेड प्राइवेट कंपनी, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में, बैंक में, फर्म में दोस्तों, जिसकी एनुअल जो टर्नओवर है दोस्तों, यानी साल की जो टर्नओवर है वो कम से कम 20 करोड़ होगी। अगर आपने इस ऐसी कंपनी में या ऐसे बैंक या ऐसी फर्म में काम किया है दोस्तों, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड है वो भी आपका 1 साल का रहेगा, ये एक्सटेंडेबल रहेगा 1 मोर ईयर तक आपका जो है ये यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड जा सकता है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिशियन की अगर हम बात करें MTS की पोस्ट में, तो इसके लिए भी आपकी 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर 10th पास हैं या फिर दोस्तों ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने ITI की है, साथ में 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है वायरमैन का, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर का, या वायरमैन हेल्पर का, या फिर ट्रांसफार्मर ऑपरेटर, या LTE पैनल हेल्पर, या फिर सब स्टेशन अटेंडेंट, या एयर कंडीशन मैकेनिक, या फिर यहाँ पर और में और भी यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, आप अच्छे से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर एयर होल्डिंग यूनिट मैकेनिक इन एनी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन से, या ऐसी कंपनी में आपने काम किया है जिसका जो साल का टर्नओवर है दोस्तों वो कम से कम 200 करोड़ का है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। फिर पंप ऑपरेटर की बात करें तो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए भी सेम यहाँ पर जो है आपने 10th पास किया होना चाहिए, या फिर R में यहाँ पर आपने ITI की होनी चाहिए फिटर ट्रेड में या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, और साथ में एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर बताया गया है। फिर कारपेंटर की यहाँ पर जो पोस्ट रहती है इसमें दोस्तों, इसके लिए भी 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आप 10th पास अगर हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, या फिर आपने ITI की होनी चाहिए दोस्तों फिटर ट्रेड से, और साथ में आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। कुक की वैकेंसी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, कुक की वैकेंसी के लिए 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, या फिर आपने ITI ट्रेड सर्टिफिकेट आपकी है, मतलब आपने ITI की है दोस्तों बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, 1 साल का जिसका ड्यूरेशन होता है, जो आपने ITI की है दोस्तों 1 साल की बेकरी एंड कन्फेक्शनरी से,
या फिर दोस्तों आर में और भी बताया है कि अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आर में अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है कुकिंग का, कैटरिंग सर्विसेज का, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर गेस्ट हाउस में या किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पीएसयू में या फिर अदर सेंट्रल या फिर स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी, बैंक, फर्म, होटल्स जिसकी टर्नओवर कम से कम साल की 200 करोड़ है दोस्तों, तो आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी ये जो कुक की पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किचन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए देख सकते हो यहाँ पर, किचन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 12th पास अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI पास अगर आप हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ITI जो आपने की होगी वो भी इसमें रेलिवेंट ट्रेड में ही की होनी चाहिए, क्योंकि ये किचन अटेंडेंट की पोस्ट है तो इसके रिलेटेड में ही आपने अगर ITI की है आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है कुकिंग का, कैटरिंग सर्विसेज का, इन कैंटीन में, रेपुटेटेड होटल में या गेस्ट हाउस में दोस्तों, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किचन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। हेल्प डेस्क क्लर्क की वैकेंसी है। हेल्प डेस्क क्लर्क की जो वैकेंसी है इसकी अगर हम बात करें, 35 साल से नीचे आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट आप होनी चाहिए दोस्तों, या फिर इसके इक्विवेलेंट में एक्सपीरियंस ऑफ ऑन हैंड वर्क इन एनी होटल। तो ऑन हैंड वर्क का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों किसी भी होटल का जिसका टर्नओवर जो है 1 करोड़ है पर ईयर, यानी साल का 1 करोड़ उसका टर्नओवर होना चाहिए उस होटल का जहां पर आपका ये एक्सपीरियंस है। और नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो आप यहाँ पर हेल्प डेस्क क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हाउस कीपर की वैकेंसी है, इसके लिए भी 10th पास यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। नर्सिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपने जो है वो 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहेगी। 12th पास आप साइंस से होने चाहिए और बैचलर डिग्री की होनी चाहिए आपने नर्सिंग में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए इन नर्सिंग या GNM, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों किसी भी रेपुटेटेड हॉस्पिटल का या फिर किसी क्लिनिक का जो जिसकी मतलब रेपुटेशन है, ठीक है। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट या फिर इंडिया नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। फिर यहाँ पर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। इसके लिए यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। सर्वे ड्राफ्ट्समैन आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वे ड्राफ्ट्समैन आर्कियोलॉजी की पोस्ट के लिए 35 साल से ज़्यादा आपकी एज जो है नहीं होनी चाहिए और डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए सर्विंग एंड ड्राफ्टिंग का 55% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर डिज़ायरेबल रहेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर चांसेस बनते ही इस पोस्ट को लेने के ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। वर्क एजेंट की वैकेंसी है। वर्क एजेंट की जो पोस्ट है दोस्तों इसके लिए यहाँ पर ITI इलेक्ट्रिकल से आपने की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फिर यहाँ पर वायरमैन की वैकेंसी है, इसमें 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन में देख सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स आपने की होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, ITI से जो भी रिकॉग्नाइज यहाँ पर ITI है वहाँ से आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जो सर्टिफिकेट कोर्स है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से वो किया होना चाहिए, या फिर वायरमैन कोर्स आपने किया होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कोर्स आपने किया होना चाहिए दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज ITI से। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख सकते हो यहाँ पर डिप्लोमा आपने एक्सरे टेक्नोलॉजी किया होना चाहिए दोस्तों 50% मार्क्स के साथ। तो आप यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपने दोस्तों, ऑनलाइन मोड से ही ये जो फॉर्म है ये अप्लाई किए जाएंगे। फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी है। मैकेनिक की यहाँ पर पोस्ट है जिसके लिए 35 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए, यानी 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन में आप 10th पास होनी चाहिए या फिर ITI डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया ग्रुप C नॉन एकेडमिक। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट इज इंटरमीडिएट मल्टीटास्किंग स्टाफ विदाउट स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड वुड हैव टू परफॉर्म फॉलोइंग जॉब्स। तो आपको क्या क्या काम करना यहाँ पर पड़ सकता है दोस्तों ग्रुप C MTS की पोस्ट के लिए, वो आप यहाँ पर देखोगे। इसके अलावा दोस्तों
एक सेकेंड, यहाँ पर मैं फिर से आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ये जो MTS की पोस्ट रहती है, इसमें क्या क्या काम करना आपको पड़ सकता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पर बताया गया है टेस्ट के बारे में, ठीक है। क्या लिखा गया है, ए टेस्ट फॉर MTS ओपन कैटेगरी विल बी हेल्ड। तो एक टेस्ट जो MTS ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा। द टेस्ट विल हैव 100 MCQ। जो टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों वो 100 MCQ का होगा, ऑफ द नॉलेज ऑफ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इंटरमीडिएट लेवल के जो भी यहाँ पर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 MCQs जो हैं वो would be for evaluating proficiency in Hindi and English. There will be no skill test interview in this category। तो इस कैटेगरी में कोई भी आपका जो स्किल टेस्ट या इंटरव्यू है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है। फिर ग्रुप सी जो स्पेसिफिक जॉब अपॉइंटमेंट होती है, स्पेसिफिक जॉब अपॉइंटमेंट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए। द टेस्ट फॉर ग्रुप सी MTS विल बी हेल्ड एट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पोस्ट इफ़ द एप्लीकेंट्स आर मोर देन 15 पर पोस्ट। अगर एप्लीकेंट्स जो हैं वो पर पोस्ट जो हैं 15 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 15। तो इफ़ द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आर लेस देन 15, अगर नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स हैं वो 15 से कम हैं पर पोस्ट के लिए, देन ओनली स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड। फिर यहाँ पर अगर पर पोस्ट के हिसाब से अगर 15 कैंडिडेट से कम यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने कहा है कि ओनली स्किल टेस्ट लिया जाएगा उस इन फॉलोइंग कैटेगरी। जो यहाँ पर फॉलोइंग कैटेगरीज हैं इनका ओनली स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे किचन अटेंडेंट, कुक्स की वैकेंसी है, तो इसके लिए आपका देखा जाएगा कि आपको कुकिंग का कितना नॉलेज है, आपको स्किल टेस्ट यहाँ पर देना होगा, ठीक है। अगर पर पोस्ट 15 से कम अगर यहाँ पर जो हैं वो एप्लीकेंट्स होंगे तो आपका ओनली स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर पर पोस्ट 15 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर टेस्ट लेंगे दोस्तों। समझ में आ गया। तो गेस्ट हाउस हेल्प डेस्क या हेल्पर की जो पोस्ट है इसके लिए भी यहाँ पर फिर स्किल टेस्ट होगा अगर 15 से कम एप्लीकेंट्स होंगे। और प्लम्बर, हेल्पर, इसी तरीके से पंप ऑपरेटर, गैस मैकेनिक, AC मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, मेसन या हेल्पर, जनरेटर ऑपरेटर या हेल्पर या एनी अदर एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजीनियरिंग ऑफिस। तो जो भी यहाँ पर एज़ पर द रिक्वायरमेंट रहेगी इंजीनियरिंग ऑफिस की, तो उस हिसाब से जो भी यहाँ पर पोस्ट रहती है स्पेशलाइज्ड पोस्ट, अगर उसमें पर पोस्ट के हिसाब से 15 से ज़्यादा कैंडिडेट जो भी एप्लीकेंट्स होंगे वो 15 से ज़्यादा पर पोस्ट के लिए यहाँ पर होंगे तो आपका टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। और अगर यहाँ पर 15 से कम पर पोस्ट जो है यहाँ पर एप्लीकेंट्स हुए तो ये क्या करेंगे, ओनली स्किल टेस्ट लेंगे इन फॉलोइंग कैटेगरीज, इन कैटेगरीज़ का जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बेल आइकन पर दोस्तों आप प्रेस करके रख सकते हैं ताकि इसी तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।